Hey my dear students, today we are going to start worksheet 4. Worksheet 4 question number 1 is a bicycle shop owner, एक bicycle shop का जो owner है sold the following number of bicycles, वो इतनी bicycles sold करता है each day, daily in a particular week, किसी particular week की बात कर रहे हैं हम। प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन मतलब किसी पर्टिकुलर हफ्ते की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ, तो बार ग्राफ की फॉर्म में इस इंफॉर्मेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे पास डे बताए गए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के बारे में बात की गई है। मंडे को उसने 35 बाईसाइकिल सोल्ड की, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 44, थर्सडे को 25, 10 एंड 25। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमने डिवीजन करनी है ना, जो हमारी सबसे बड़ी डिवीजन होने वाली है वो कितनी होने वाली है। देखिए अगर मैं 5 का गैप लूँ तो इजीली कंप्लीट हो सकता है, बिकॉज 45 से लेकर 45 तक सब कुछ कवर हो जाएगा। सिर्फ 44 को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, एक पॉइंट नीचे हम ले लेंगे, देन इट विल बी डन। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो बार ग्राफ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे लिखना है कि मैं बार ग्राफ बना किस लिए रही हूँ। तो ये बार ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स सोल्ड इन अ पर्टिकुलर वीक। अब मुझे क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इसी बार ग्राफ से ही पता चल जाएगा कि मैंने बार ग्राफ किस चीज़ के लिए बनाया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो मुझे ध्यान रखना है, मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कि ये जो है जो हॉरिजेंटल लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है दैट इज आर वाई एक्सिस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है, यहाँ पर हम ऑरिजिन बनाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ से शुरुआत हुई है। हियर वी आर गोइंग टू शो कि ये ऑरिजिन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका ही हो गया। फोर्थ पॉइंट हमें ये बताना है कि हमने जो एक्स एक्सिस है, जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, वहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हियर आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द डेज। ठीक है, कौन से डेज की हम बात कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये बार ग्राफ थर्सडे है, लेकिन मैं बार्स के अंदर लिखूंगी बिकॉज यहाँ से यहाँ लिखेंगे तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा। अगर हम ऊपर लिखेंगे तो सुंदर भी लगेगा और अच्छे से लिखा भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें ये लिखना है कि वाई एक्सिस पर हम कितने गैप पर लिख रहे हैं। मैंने भी आपको बताया था कि अगर हम 5 के गैप में चले तो फिर मतलब एक बॉक्स अगर 5 बाईसाइकिल्स को रिप्रेजेंट कर रही है तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 10, पहले हम लिख देंगे ये 5 10 क्या है, ये है नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमने किस बारे में बार ग्राफ बनाया, सेकेंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, थर्ड एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्थ वाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिफ्थ हम ओरिजिन बनाने के बाद इसके पॉइंट देंगे, इसका गैप शो करेंगे 20 25 30 35 40 45। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग, और यहाँ पर फिफ्थ हमने क्या बनाया। ये आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि पांचवी चीज़ है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, फिफ्थ थिंग ये होगी। सिक्स हमने ये जो बनाया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो हमारा स्केल है ना, या हम लिख दे स्केल या हम लिख दे वन बिग डिवीजन। वन बिग डिवीजन, जो हमारी एक बिग डिवीजन है वो क्या शो कर रही है, 5 बाईसाइकिल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जो हमारा एक बॉक्स है ना, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 बाईसाइकिल्स को, तो हमने ये भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने कौन से डे की बात की है, तो ये तो फिफ्थ बात हो गई थी हमारी। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये हो गया। सेवेंथ क्या है, हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मंडे को, सबसे पहले क्या बोला गया इसने, मंडे को कितनी बाईसाइकिल्स सोल्ड हुई, तो 35 है, तो 35 का मैं बार ग्राफ बना दूंगी। ठीक है, तो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये, मंडे को। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, चाहे तो आप नीचे लिख लीजिए, चाहे आप यहाँ लिख लीजिए। अगर आप यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, उसके बाद सेवन थिंग है कि आपने बार्स बना दिए, उसके अंदर लिख दिया
उसके बाद आपको यहाँ पर भी लिखना है कि ये 35 को रिप्रेजेंट कर रही है, ताकि फर्स्ट लुक में ही हमें इधर भी ना देखना पड़े, बार को देखते ही हमें समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो ये 6th थिंग थी कि हमें 1 डिवीजन लिखनी है। 7th थिंग कि यहाँ पर हमें लिखना है, चाहे तो हम यहाँ लिखें चाहे हम यहाँ लिखें। 7th थिंग ये हो गई। 8th थिंग ये हो गई कि हमें यहाँ पर बताना है कि ये बार की वैल्यू कितनी है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो मार्क्स 2 मार्क्स बच गए वो बार्स आपने करेक्ट बनाए हैं, नहीं बनाए उसके मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे में कितनी बाईसाइकिल सोल्ड हुई? 30। ये देखिए, ट्यूसडे को कितनी बाईसाइकिल सोल्ड हुई हैं? 30। और वेडनेसडे को कितनी हुई है? 44। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ट्यूसडे, चलो हम बाद में लिख लेंगे, पहले हम बना लेते हैं। तो वेडनेसडे को 44 है, तो 45 से एक नहीं 2 कम, बिकॉज एक बॉक्स के अंदर अगर आप इस बॉक्स को ध्यान से देखें तो एक बॉक्स में 10 और मिनी बॉक्सेस हैं। तो एक बॉक्स की जो बिग बॉक्स है, बिग डिवीजन है, वो 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर 10 की अगर हम बात करें तो एक जो मिनी बॉक्स है, 2 जो मिनी बॉक्स है वो मिलकर एक बाईसाइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए अगर मुझे 44 को रिप्रेजेंट करना है, इट इज़ 45, तो मैं 2 बॉक्स को छोड़ दूंगी। ठीक है, मैंने 2 बॉक्सेस को छोड़ दिया। ये जो 5 बॉक्स हैं, अगर मैं इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, देखिए, ठीक है, मैंने इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका एक पार्ट मैंने छोड़ दिया, तब बचेगा 44। एक जरा सा ऊपर, दिस इज 44। ठीक है, सो नेक्स्ट हमें क्या करना है? थर्सडे 25। थर्सडे को कितनी बाईसाइकिल सोल्ड हुई हैं? 25। तो यहाँ लिख दीजिए आप 25। फ्राइडे को कितनी हुई है? 10। सैटरडे को कितनी हुई है? 25। तो हियर यू हैव टू मेंशन कि कौन कौन से डेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले मंडे की थी, फिर हमने ट्यूसडे की, फिर हमने वेडनेसडे की, स्पेस भी बिल्कुल प्रॉपर मिल गया हमें, फिर हमने थर्सडे की, फिर हमने फ्राइडे की, फिर हमने सैटरडे की, सैटरडे की। ओके, so this paragraph is complete by dividing it into 10 marks. So look at our second question. Second question क्या कह रहा है? The number of adults in a village, किसी village की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एडल्ट्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब कितनी उन्होंने स्टडी की है। कोई तो अनएजुकेटेड है, मतलब उसने बिल्कुल भी स्टडीज़ नहीं की हुई। किसी ने प्राइमरी लेवल तक, मतलब स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होती है वो ली है, 14 ईयर्स तक जो होती है। किसी ने मिडिल क्लास वाली ली है, मतलब अप टू 10th ली है। किसी ने हाई स्कूल तक ली है, मतलब +2 तक ली है। किसी ने ग्रेजुएशन तक ली है और किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक मास्टर्स किया है। ठीक है, तो विलेज में रहने वाले जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अडल्ट्स हैं, सबके पास जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो अलग अलग है। तो इस बार ग्राफ को देखकर मुझे कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई करने हैं। वो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जब आप ध्यान से देखेंगे वो क्या है? व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट? ये जो बार ग्राफ हमने बनाया है, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। This bar graph represents the number of adults in a village according to their level of education. तो इसी क्वेश्चन में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा कि नंबर ऑफ एडल्ट्स कितनी है इन अ विलेज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये बार ग्राफ किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एडल्ट्स एक विलेज में हैं, जिनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या क्या है, उनका लेवल ऑफ अलग अलग एजुकेशन क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी अनएजुकेटेड एडल्ट्स आर देयर, मतलब कितने ऐसे एडल्ट्स हैं जो बिल्कुल अनएजुकेटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहला बार ही अनएजुकेटेड का शो हो रहा है। वैसे तो हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि 1100 को रिप्रेजेंट करे। स्टिल आई एम टेकिंग अ स्केल ताकि मैं कंफ्यूजन से बच सकूँ। तो सबसे पहले वाला बार ग्राफ कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1100 को। तो 1100
अनएजुकेटेड अडल्ट्स हैं उस विलेज में। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि जब आप बार बनाओ तो सबसे पहले आप ऊपर लिख दीजिएगा कि उस बार की वैल्यू कितनी है। इससे आपको स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको बार बार इस लेवल तक, इस लाइन को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप बार को देखकर ही बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पार्ट बी का आंसर तो हो गया कितने अनएजुकेटेड अडल्ट्स हैं, 1100। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अडल्ट्स आर एजुकेटेड, पढ़े हैं अप टू प्राइमरी लेवल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी लेवल तक कितने हैं, ये वाला बार ग्राफ 900 तक जा रहा है। तो आप बोल सकते हो कि 900 ऐसे अडल्ट्स हैं जो प्राइमरी लेवल तक जिन्होंने एजुकेशन ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई स्कूल लेवल तक कितने लोगों ने ली है, ये रहा हाई स्कूल लेवल। अगर आप इस बार ग्राफ को मैच करोगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, 700। तो 700 ऐसे अडल्ट्स हैं जिन्होंने हाई स्कूल तक स्टडी की है। सो दैट्स ऑल, इट इज़ द easiest question। तो आपको समझ में आ गया। If you have any query you can ask from me, and if you like our videos then please like, share and subscribe our video. Your support is mandatory to motivate us कि हम आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ बार ग्राफ। एक बार ग्राफ ड्रॉ कीजिए फॉर द फॉलोइंग डाटा। जो हमारे पास डाटा गिवन है, ये डाटा क्या है, मंथ के बारे में बताया गया है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो कितना था, 32 डिग्री सेल्सियस, 36। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना डिग्री सेल्सियस है, ये हमें मेंशन करना बहुत मैंडेटरी है कि जो हम टेम्परेचर बना रहे हैं वो डिग्री सेल्सियस में है या फ़ारेनहाइट में है। तो ये भी आप अपने बार ग्राफ में रिप्रेजेंट ज़रूर करेंगे कि वो डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में है या किलोग्राम में है, जो भी यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, उसे लिखना मैंडेटरी है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द बार ग्राफ। किसी भी बार ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले आई हैव टू रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे लिख दूंगी कि जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सबसे पहले मैं ऊपर बनाऊंगी कि जो डाटा है वो है किस चीज़, किस बारे में। तो सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बार ग्राफ जो है हमारा, इट रिप्रेजेंट द हाईएस्ट टेम्परेचर। यहाँ पर हम लिखेंगे हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिफरेंट मंथ्स, अलग अलग मंथ्स में टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो बार ग्राफ हमारा इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एक्स एक्सिस पर तो मैं मंथ को रिप्रेजेंट करूँगी कि कौन कौन से मंथ के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। वाई एक्सिस पर मैं क्या रिप्रेजेंट करूँगी, हाईएस्ट टेम्परेचर। मैंने अभी भी बोला था क्या लिखना है, डिग्री सेल्सियस लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे अगर हम लेटा कर लिखें तो शायद थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट हो सकता है। सो इट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, हमने बता दिया, अभी मैंने आपको देखकर भी बताया था। इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं 5-5 का गैप लूँ तो फिर इजीली सारा का सारा डाटा जो है बार ग्राफ में डिपिक्ट हो सकता है। बिकॉज मार्च में है 32, तो मैं 32, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताऊँगी, यहाँ पर जो स्मॉल डिवीज़न है ना, स्मॉल डिवीज़न किसे रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमारी दो स्मॉल डिवीज़न है। मतलब अगर मैं एक बॉक्स की बात करूँ, देखो अगर ये वाला बॉक्स है, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब जो हमारे दो छोटे वाले बॉक्सेस हैं वो 1 मार्क को रिप्रेजेंट करेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है कि जो हमारी 1 बिग डिवीज़न है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, 5 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। उसके बाद हम बार ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मंथ मार्च का हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है, 32। ये हम कैसे करेंगे, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो दो बॉक्स है ना हमारे, इसको आप थोड़ा सा जूम करके देखिए, ये 32, मुझे 32 करना है ना। ये जो दो बॉक्स हैं, ये वाला एक बॉक्स, ये 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगले वाला ये अगले दूसरे डिग्री सेल्सियस को। अब इससे आगे चलेंगे तो ये 3 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे आगे चलेंगे तो ये 4 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे आगे चलेंगे तो ये 5 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे किसे रिप्रेजेंट करना है? आई हैव टू रिप्रेजेंट द 32 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हो गया 31, ये हो गया 32। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 32 डिग्री सेल्सियस को। वैसे भी आप समझ लीजिए कि जो एक पूरा बॉक्स है इसके अंदर 10 मिनी बॉक्सेस हैं। तो अगर 10 बॉक्सेस 5 मार्क्स को 10 बॉक्सेस जो हैं वो 5 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो एक बॉक्स 5/2 को और 2 बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय जब मैं 2 करूँगी तो यानी 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, या आप दोबारा से इसे और भी अच्छे से देख लीजिए। एक बॉक्स हाफ डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए यहाँ से भी हमें दिख जाएगा कि अगर एक बॉक्स हाफ डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो हमारे 2 बॉक्स हैं वो 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ 5/10 मतलब हाफ डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारे 2 बॉक्स हैं वो 1 डिग्री सेल्सियस को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 था, 5 डिग्री सेल्सियस। जो 10 बॉक्सेस हैं मतलब 10 जो मिनी बॉक्स हैं, जो 10 स्मॉल डिविजन्स हैं वो 5 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक कितने को करेगी? जब कम हो जाता है तो डिवाइड हो जाती है चीज़ें, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 यानी हाफ डिग्री सेल्सियस को। एक बॉक्स हाफ डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 बॉक्सेस, जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/2 को, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी देन आई गेट 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो 2 बॉक्सेस है वो 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसे आप इरेज कर दीजिएगा, ये सिर्फ समझने के लिए था। दिस इज एक्स्ट्रा वर्क, ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना है। सो लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क। मैंने आपको बता दिया ये 32 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे आप लाइन बनाकर बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि यहाँ पर 32 डिग्री लिखना मैंडेटरी है। तीसरी बात, ये कौन से मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्च को। अब हम बाकी सारे बाद में लिखेंगे, अब हमने एक लिख दिया। नेक्स्ट है 36 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं अगले मंथ की बात करूँ, ये 35 है, तो अगर मैं 2 स्मॉल डिवीज़न से ऊपर चली जाऊंगी तो हमारा 36 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ बार। यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये 36 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अप्रैल की बात करें तो 41। तो दोबारा से मुझे क्या करना है? 41 यानी सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो यानी 2 बिग डिवीज़न, 2 स्मॉल डिवीज़न आगे बढ़ना पड़ेगा, 2 बॉक्सेस आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा ध्यान से शार्प पेंसिल से बनाना है ताकि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएं। नेक्स्ट है 45 डिग्री सेल्सियस। वो तो बहुत ही इजी है बनाना। नेक्स्ट है 43 डिग्री सेल्सियस। तो वो 40 और 45 के बीच में होगा 3 डिग्री यानी 6 बॉक्सेस ऊपर, या हम 4 बॉक्सेस ऊपर से हटा देते हैं। 1 2 3 4। सो इट इज़, ये क्या है हमारा 43 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, मैंने गलत बना दिया। ये 43 यहाँ आएगा। ऊपर से 4 बॉक्सेस छोड़कर, दिस इज द 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर लिखना है कि ये कौन कौन से मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट। ये मार्च था, नेक्स्ट इज अप्रैल, उससे नेक्स्ट मई, उससे नेक्स्ट जून, देन जुलाई,
तो ये है हमारा कंप्लीट बार ग्राफ, जहाँ पर हमने ये भी बताया कि यहाँ पर ओरिजिन लिखना भी मैंडेटरी है, जहाँ पर हमने ये बताया कि एक्स एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये बार ग्राफ किस चीज़ के बारे में है, यहाँ पर जो बिग डिवीज़न है वो किसके बारे में है, और ये जो बार्स है इनकी वैल्यू कितनी है, ये कौन से मंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हर चीज़ को हमें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है इफ़ वी वांट टू गेट फुल मार्क्स इन द बार ग्राफ। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कह रहे हैं, स्टडी द बार ग्राफ को स्टडी कीजिए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और आंसर करना है हमें सारे के सारे क्वेश्चंस का जो हमारे पास गिवन है। तो ये डबल बार ग्राफ है। डबल बार ग्राफ में क्या होता है, हमारे पास दो बार ग्राफ है, मतलब दो इन्फॉर्मेशन को या दो चीज़ों के बारे में हमें एक ही ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो बॉयज़ की भी है और गर्ल्स की भी है। बॉयज़ को हमने ब्लैंक बार से रिप्रेजेंट किया है, और गर्ल्स को क्योंकि उनका फेवरेट कलर पिंक होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पिंक कलर टू डिपिक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन है क्या, क्लास 7th के स्टूडेंट्स की डीएवी स्कूल में, मतलब 7th क्लास के ए सेक्शन के अंदर इतने बॉयज़ इतनी गर्ल्स, 7th क्लास के बी सेक्शन में इतने बॉयज़ इतने गर्ल्स, इस तरह से हर सेक्शन में जो 4 सेक्शन है, डी सेक्शंस हैं, उनमें कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं उसको हमने बार ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। What does the bar graph represent? अभी हमने बताया this bar graph represent the number of boys and girls in different section of class 7th. ठीक है, तो ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, this bar graph represent the number of boys and girls in different sections of class 7th. ठीक है, next question, in which two sections are the number of girls इक्वल, कौन से दो ऐसे सेक्शन हैं जहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है। देखो ये और ये हमें बार से तो बहुत इजीली नजर आ रहा है कि ये वाले और ये वाले दोनों बार ग्राफ सेम है। तो 7th ए और 7th डी, 7th ए और 7th डी सेक्शन में यहाँ पर भी ये 10 और 15 का हाफ है, आप 13 लगा लीजिए, यहाँ पर भी इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल है। नेक्स्ट है विच सेक्शन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल, कौन सा सेक्शन ऐसे है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं। दिख ही रहा है यहाँ पर 20 गर्ल्स हैं, कौन से सेक्शन में, सेक्शन बी में, तो इसका आंसर हो गया 7th का सेक्शन बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी सेक्शंस हैव मोर नंबर ऑफ गर्ल्स देन बॉयज, कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज से। यहाँ पर देखो बॉयज ज़्यादा हैं गर्ल्स कम है, यहाँ पर बॉयज कम है गर्ल्स ज़्यादा है, तो ये वाला सेक्शन ठीक हो गया, ये हमें चाहिए। यहाँ पर भी देखो बॉयज कम है गर्ल्स ज़्यादा है, ये भी ठीक है। यहाँ पर बॉयज ज़्यादा हैं गर्ल्स कम है, तो सेक्शन, तो इससे यही पूछा था कि हाउ मेनी सेक्शंस हैव मोर नंबर ऑफ गर्ल्स देन बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज से, तो वो दो सेक्शन क्या हैं, बी और सी। तो इसने पूछा हाउ मेनी, तो वी विल रिप्लाई दो ऐसे सेक्शंस हैं, देयर आर 2 सेक्शंस विच हैव मोर नंबर ऑफ गर्ल्स देन बॉयज, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इज द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स परचेज्ड बाय अ लाइब्रेरी ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स, मतलब अलग अलग ईयर्स में जो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स और साइंस की बुक जो परचेज की है वो डाटा हमारे पास गिवन है, उसका हमें डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। 2009 के अंदर मैथ्स की ज़्यादा बिकी, और 2010 में भी मैथ्स की ज़्यादा सोल्ड हुई, 11 में भी, 12 में भी, 13 में भी, मतलब मैथ्स ज़्यादा फेवरेट है लोगों का। सो लेट्स ड्रॉ द डबल बार ग्राफ। तो इस बार ग्राफ में मुझे क्या नज़र आ रहा है कि मैं बिग डिवीज़न क्या लूँ। अगर मैं 50-50 लेती हूँ तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा, बिकॉज आई हैव टू मूव अप टू 650। तो मैं अगर 100 का गैप लूँ, मतलब वन बिग डिवीज़न को 100 बुक्स के इक्वल रखूँ, तो फिर जो बार ग्राफ है वो बिल्कुल सही बन जाएगा। सो आई एम टेकिंग 1 बिग डिवीज़न इज इक्वल टू 100 बुक्स, मतलब एक जो हमारा बॉक्स है वो 100 बुक्स को रिप्रेजेंट करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस बार ग्राफ। कैसे स्टार्ट करेंगे हम, तो हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस बार ग्राफ। सबसे पहले मुझे एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन चाहिए, जहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइन है इट रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस। ठीक है, तो उसके बाद ओरिजिन हम बना देंगे। उसके बाद हमें बताना है कि बार ग्राफ है किस चीज़ का। ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस बार ग्राफ रिप्रेजेंट
द नंबर ऑफ मैथ एंड जीएससी या साइंस लिख लीजिए, साइंस बुक्स परचेज्ड, मतलब खरीदी गई हैं बाय अ लाइब्रेरी, बाय अ लाइब्रेरी ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग ईयर्स में। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर जो वन बिग डिवीज़न है वो कितनी है, अभी मैंने बताया था, वन बिग डिवीज़न। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितना कितना गैप हमें लेना है, यानी हमारी जो वन बिग डिवीज़न है वो कितने ब्लॉक्स के या कितने डिग्री सेल्सियस के इक्वल होने वाली है। आप यहाँ पर देखिए नंबर्स क्या हैं, 23 डिग्री सेल्सियस, 20, 20, 19, 10, 4, 30, 28। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो मैं 2 का गैप लूँ, मैक्सिमम 15 स्टेप्स मुझे चलने पड़ेंगे तो वो हो जाएगा। और अगर मैं 5 का लेती हूँ तो फिर मुझे बहुत सारी चीज़ों को अपने आप से समझना पड़ेगा या काउंट करना पड़ेगा। तो अपने टास्क को इजी बनाने के लिए मैं इसे 2 सब डिवीजन्स के अंदर डिवाइड कर रही हूँ। सो मैं क्या लिखूँगी, आई एम गोइंग टू राइट वन बिग डिवीज़न इज इक्वल टू, मेरी जो एक वन बिग डिवीज़न होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 2 डिग्री सेल्सियस। मेरी वन बिग डिवीज़न 2 डिग्री सेल्सियस की इक्वल होने वाली है। और सबसे पहले मुझे ये लिखना होता है कि फिर मैं बार ग्राफ बना किस लिए रही हूँ। तो फिर क्वेश्चन था द फॉलोइंग डाटा गिव्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द सिटीज ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो फिर मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर मेरे बार ग्राफ, तो बार ग्राफ का नाम क्या होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, in degree Celsius of the cities, of the cities या of different cities। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, यहाँ पर आई हैव टू राइट कि ये जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंट सिटीज़ को। तो यहाँ पर हम एरो लगा देंगे। और जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, टेम्परेचर को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में होने वाला है। तो फिर उसके बाद कौन कौन सी सिटीज़, क्योंकि यहाँ पर डबल मैप की डबल बार ग्राफ है तो यहाँ पर हमें 2 बार्स की स्पेस छोड़नी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कौन सी सिटी की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली की। अगर क्लियर नहीं समझ में आ रहा, आई कैन यूज़ ऑल्सो अ पेन। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 बार ग्राफ, ये स्पेस। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बेंगलुरु की बात कर रहे हैं। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर हम श्रीनगर की बात कर रहे हैं। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर हम मुंबई की बात कर रहे हैं। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर हम चेन्नई की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 का गैप ले लिया, आपको समझ में आ गया क्यों ले लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर हम 2 बार्स बनाने वाले हैं। सो हम ये लिख देते हैं कि कौन सा बार किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हम ब्लैंक बार बनाएंगे, जो हम ब्लैंक बार बनाने वाले हैं वो तो रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम टेम्परेचर को, और जो हम शेडेड बार बनाएंगे वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम टेम्परेचर को। ओके, तो अब हम बार ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहला बार ग्राफ में क्या है, 20, मैक्सिमम टेम्परेचर इन दिल्ली इज़ 23। तो 23 कहाँ आने वाला है, 22 और 24 के मिड में। तो मैंने बना दिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली का, दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर कितना है,
तो यहाँ पर हम बना देंगे 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम है तो मिनिमम हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, शेडेड से, वो हम शेडेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है, बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 20, यानी यहाँ तक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 डिग्रीज, और मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 19, तो 19 आएगा 18 और 20 के बीच में हाफ। इसे ज्वाइन कीजिए, आप स्केल से कीजिएगा 90 डिग्री। उसके बाद श्रीनगर में 10 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम टेम्परेचर, और मिनिमम टेम्परेचर है 4 डिग्रीज। उसके बाद मुंबई की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर है 30 डिग्री, इट इज़ हियर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये 30 डिग्रीज है, ऊपर स्पेस नहीं है तो नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट है 28 डिग्रीज, चेन्नई में है 32 डिग्रीज मैक्सिमम, और मिनिमम है 27 होगा 26 और 28 के बीच में हाफ, यानी यहाँ तक। तो इट इज़ 27 डिग्रीज। तो हमने बना दिया है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको हम शेडेड पोर्शन से रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि साफ नज़र आ जाए। इसे आप चाहें तो पेन से भी बना सकते हैं, थोड़ा डार्क बनेगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी शोज द मैक्सिमम डिफरेंस इन डेज टेम्परेचर। तो दिन के टेम्परेचर में जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो कितना है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में। तो हमें यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है कि श्रीनगर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर 10 और यहाँ पर 4, बाकी सब में बिल्कुल नियर अबाउट ही है। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम डिफरेंस कितना है श्रीनगर में, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हो गया हमारा श्रीनगर। उसके बाद है मिनिमम डिफरेंस कितना है। मिनिमम आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर 3 डिग्रीज का है, यहाँ पर 1 डिग्रीज का है। 10 - 4 इज 6, और 30 - 28 इज 2, 32 - 27 इज, ये होगा 5। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि बेंगलुरु में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का है, तो मिनिमम जो डिफरेंस है वो बेंगलुरु हो जाएगा। विच आर द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट सिटी। हॉटेस्ट कहाँ होगी, जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है मुंबई में, सॉरी चेन्नई में। तो हॉटेस्ट तो हो गई हमारी चेन्नई, और कोल्डेस्ट जहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर है वो क्या है हमारा, श्रीनगर। ओके, तो कोल्डेस्ट हो गया हमारा श्रीनगर, हॉटेस्ट हो गया हमारा चेन्नई। मिनिमम डिफरेंस 20 - 19, यानी सिर्फ 1 का डिफरेंस है बेंगलुरु में। मैक्सिमम डिफरेंस है श्रीनगर में 10 - 4 इज 6। ठीक है, क्लियर।